हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एएसपी मैथ्स में। दोस्तों, आज हमारी अनुपात समानुपात की क्लास नंबर 8 है और इसमें हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लेना। ठीक है, डायरेक्ट शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए कॉमा बी कॉमा सी के वेतन का अनुपात 3:5:7 है। ठीक है, ए बी सी इनका जो वेतन का अनुपात है वो कितना है? 3:5:7 है। यदि इनके वेतन में क्रमशः 50%, 60% और 50% की वृद्धि कर दी जाए तो नए वेतनों का अनुपात क्या होगा? ठीक है, तो पहले वाले वेतन जो पहला वाला जो अनुपात है उसमें कितने की वृद्धि कर रहा है? 50% की। तो देखो, 3 में तुम 50% की जब वृद्धि करोगे, 3 का हम जो 50% निकालेंगे, ठीक है, 3 का 50% निकालेंगे, परसेंट आगे नीचे लगा दिया 100, 50 से एक बार, 50 से दो बार, 2 का भाग 3 में दोगे तो कितने में बार जाएगा? 1.5। ठीक है, तो 3 का जो 50% वो कितना हो गया? 1.5 को हम इसमें ऐड करेंगे 1.5। ठीक है, इस तरीके से दूसरी वाली संख्या क्या है? दूसरा अनुपात कितना? 5 में कितने की 60% की वृद्धि हो रही है। तो 5 का तुम 60% निकालोगे, परसेंट आगे नीचे लगा देंगे हम 100, 20 से इसको काटा 3 बार, 20 से ये कट गया 5 बार, 5 से ये 5 कट जाएगा, बचा कितना? 3। तो 5 का जो है 60% कितना हो गया? 3 को हम इसमें ऐड कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, अब तीसरी संख्या कितनी है? 7। तीसरी 7 है, 7 में कितने की 50% की वृद्धि हो रही है। तो हम 7 का 50% निकालेंगे, परसेंट हटा के नीचे लगाया 100, सेम उसी तरीके से एक बार और ये 2 बार, और 2 से हम इसको काटेंगे, कितनी बार ये कटेगा? 3.5। ठीक है, 3.5 आएगा, 3.5 को हम इसमें ऐड कर देंगे। अब ये क्या हो गया? ये सब जो अनुपात दे रखे हैं, 3:5:7 अनुपात जो दे रखे हैं उनमें 50%, 60% और 50% की वृद्धि कर दी गई। ठीक है, अब वृद्धि करने के बाद जो हमारा नया अनुपात आएगा वो कितना आएगा? ये 4.5:8:10.5, ये नया अनुपात आ गया। अब देखो, नया अनुपात आ गया, लेकिन ये क्या इसमें पॉइंट दे रखे हैं। अब ये हमको पॉइंट हटाने के लिए क्या करेंगे? ये पॉइंट हटाया, नीचे बढ़ा लिया हमने 10। पॉइंट के बाद पॉइंट की जगह पे 1, पीछे 1 अंक है तो 10। ठीक है, तो अब ये कितने? ये 8 ऐसे ही छोड़ दो इसको, और इसके नीचे पॉइंट के नीचे 1, पीछे इतना है, पीछे 1 अंक है तो फिर 0 बढ़ा लिया हमने। ठीक है, अब देखो 5 से इसको काटेंगे, 9 बार, 5 से कटेगा 2 बार, तो हमारे पास कितना आ गया? 9/2 अनुपात 8 अनुपात। अब इसको भी 5 से काटेंगे, कितनी बार? 5 दूनी 10, 5 1 5, नीचे कितना? 5 दूनी 10, यानी कि 21/2। 21/2 आ गया। अब इसके नीचे 1 मान के हम तीनों का जब एलसीएम लेंगे, 2 एलसीएम आएगा तो 2 यहाँ रखो, 2 यहाँ और 2 इस जगह पर। देखो, 2 से ये 2 कट गया, 9 अनुपात 8 दूनी 16 अनुपात 2 से ये 2 कट गया 21। ठीक है, तो जब वृद्धि करने के बाद 50%, 60% और 50% की वृद्धि करने के बाद नए वेतनों का जो अनुपात आएगा वो कितना आएगा? 9:16:21। तो ऑप्शन हमारा बी सही है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चनों को इस तरीके से सॉल्व करेंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? दो संख्याओं का अनुपात 1:1:2 अनुपात 2:2/3 है। प्रत्येक संख्या में 15 जोड़ने पर यह अनुपात कितना हो जाता है? 1:2/3 अनुपात 2:1/2 हो जाता है। तो इनमें सबसे बड़ी संख्या हमको बतानी है। ठीक है, तो देखो हम सब क्या करेंगे, सबसे पहले इनका अनुपात को, संख्याओं को हम सेपरेट अनुपात में बनाएंगे। तो क्या होगा? देखो, 2 1 2 और 1 3, 2 1 2 और 1 3, यानी कि 3/2 अनुपात 2 दूनी 4, 4 और 2, सॉरी 3 दूनी 6 और 2 8, 8/3। अब इस वाली संख्या को इधर रख लेते हैं हम। ठीक है, 3 1 3 और 2 5/3, 2 दूनी 4 और 1 5/2। ठीक है, इस तरीके से आ गया। अब देखो, इन दोनों का जब एलसीएम लेंगे, 3, 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा? 6, 6 इधर रखो, 6 को इधर रखो। ठीक है, सेपरेट अनुपात निकाल रहे हैं सबसे पहले हम। 2 से 6 को काटा 3 बार, 3 का 3 में गुणा किया, कितना हो गया? 9 अनुपात 3 से हमने 6 काटा 2 बार, 8 का 2 में गुणा किया, कितना हो गया? 16। ठीक है, इधर ये सेपरेट अनुपात आ गया। इसी तरीके से सेम इसका निकालेंगे। देखो, इसमें क्या होगा? ये दोनों 3 और 2 का अनुपात एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? 6, तो 6 को इधर रखो और 6 को इधर रखो। ठीक, सेम उसी तरीके से 3 दूनी 6, 5 का 10, 5 का 2 का 5 में गुणा किया, कितना हो गया? 10 अनुपात 2 तिया 6, 5 का 3 में गुणा किया, कितना हो गया? 15। 5 से ये काटा 2 बार और 5 से ये कटेगा 3 बार। ठीक है, तो इसका अनुपात कितना आएगा? 2:3। अब क्या करा? प्रत्येक में 15 जोड़ने पर, तो इसके पीछे मानो x, और 15 जोड़ने पर अनुपात इतना हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 9x/16x, और प्रत्येक में जोड़ रहे हैं हम 15,
तो अनुपात कितना हो जाता है 2:3 यानी कि 2/3। इस तरीके से अब इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद देखो 9 का गुणा हम 3 में करेंगे, 9×3 27 x प्लस 15×3 45 बराबर 2 का गुणा इसमें करेंगे 16×2 32 x और 15×2 30। कितना हो गया 15×30। अब देखो इसमें क्या करेंगे, जब 27 को आप इधर लेके जाओगे तो 32x में से 27x जाएगा तो कितना बचेगा 5x। अब 30 को आप इधर लेके आओगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो 45 में से 30 जाएगा तो कितना बचेगा 15। ठीक है, और 5 से इसको काटा यानी x बराबर कितना आ गया हमारा 5×3 15। x की वैल्यू कितनी आ गई 3। ठीक है, अब पूछ क्या रहा है सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ा अनुपात कितना है 16x। तो यानी कि 16x यानी 16×3 तो 16×3 48। तो सबसे बड़ा अनुपात वो सबसे बड़ी संख्या कौन सी 16, सॉरी 48। तो हमारा ऑप्शन ए सही है। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या बतानी है हमको, तो 48 सबसे बड़ी संख्या निकल के आएगी। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, एक स्कूल में टेबल और कुर्सी का मूल्य 7:5 के अनुपात में है। यदि टेबल का मूल्य कुर्सी के मूल्य से 200 रुपये अधिक हो तो कुर्सी का मूल्य कितना होगा। ठीक है, तो टेबल और कुर्सी के मूल्यों का अनुपात कितना है 7:5 है। ठीक है, और टेबल का मूल्य कुर्सी के मूल्य से 200 रुपये अधिक है। तो अधिक का मतलब क्या होगा, इन दोनों का अंतर, यानी 7 और 7 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 2। जो 2 दे रखा है ना, ये 2 बराबर कितना है 200 रुपये, यानी कि 1 बराबर कितना हो गया 100। 1 बराबर 100 हो गया। अब क्या पूछ रहा है कुर्सी का मूल्य, तो 1 अनुपात ये 1 बराबर 100 हो गया, तो इसमें हम 100 का कर देंगे गुणा। ठीक है, तो ये कितना हो गया 500। तो कुर्सी का मूल्य कितना होगा 500 रुपये। अगर टेबल का मूल्य पूछे तो इसमें भी कर दो 100 का गुणा, तो कितना हो जाएगा 700 रुपये। टेबल का मूल्य कितना हो जाएगा 700 रुपये और कुर्सी का मूल्य कितना हो गया 500 रुपये। क्या पूछ रहा है कुर्सी का मूल्य, तो कुर्सी का मूल्य 500 रुपये, यानी ऑप्शन हमारा बी सही है। ठीक है, इस टाइप क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, किसी कक्षा में छात्रों की संख्या 55 है। कोई एक क्लास दे रखी है। ठीक है, क्लास में छात्रों की संख्या जो है, पूरे छात्रों की संख्या कितनी 55 है। और छात्र और छात्राएं, छात्र और छात्राओं के बीच यानी कि स्टूडेंट जो छात्र लड़के और छात्राएं यानी कि लड़कियां, छात्राओं के बीच जो अनुपात कितना दे रखा है 5:6 का अनुपात है। तो छात्राओं की संख्या बताओ। हमको क्या बताना है छात्राओं की संख्या। तो देखो इसको क्या करेंगे, इसके पीछे x इसके पीछे x मान के दोनों को ऐड करो। 5 और 6 कितना हो गया 11। 11x बराबर कितना है हमारा जो टोटल छात्र है ना, ये टोटल छात्र है। टोटल छात्रों की संख्या है 55, तो इसके रखो यहाँ 55। 11 से इसको काटा, x बराबर कितना आ गया 5। x की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब क्या पूछ रहा है छात्राओं की संख्या। छात्राओं की संख्या तो यानी कि 6 गुणा करो 5, x की जगह 5 रखो, बराबर कितना हो गया 30। तो लड़कियां कितनी होगी 30। अगर छात्र पूछे तो x की जगह रखो 5, 5 5 तो 25। स्टूडेंट यानी लड़के कितने हो गए 25 और लड़कियां कितनी हो गई 30। क्या पूछ रहा है छात्रा यानी लड़कियों की संख्या पूछ रहा है, तो ऑप्शन हमारा बी सही है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करेंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, एक विद्यालय में लड़कियों की संख्या का 10% लड़कों की संख्या के 1/20 के बराबर है। तो लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना होगा। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम, लड़कों की संख्या मान लो, लड़कों की संख्या मान लो x और लड़कियों की संख्या मान लो y। ठीक है, लड़कियों की संख्या मान लो y। अब क्या करा, लड़कियों की संख्या का 10% यानी कि y का 10% परसेंट हटा के नीचे लगा दिया 100। 10% लड़कों की संख्या के 1/20 के बराबर है। तो लड़कों की संख्या कितनी है x का 1/20। ठीक है, इस तरीके से हम निकालेंगे। अब देखो इसमें क्या करेंगे, 20 से इसको काटो कितनी बार 5 बार, 2 से इसको 5 से इसको 5 से ये 2 बार और 5 से ये 1 बार। ठीक है, अब क्या बताना है हमको, लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात बताना है। तो देखो बाई को इसके नीचे लेके जाओ, तो और यहाँ कितना बचेगा 2/1, नीचे ये 1 बचेगा, बराबर बाई को इसके नीचे लेके जाओ, इधर कितना हो जाएगा x/y। x/y आ गया। अब बताना क्या हमको, अनुपात बताना है, तो x/y बराबर 2:1। तो लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना होगा 2:1। ऑप्शन हमारा ए सही है। ठीक है, इस टाइप क्वेश्चन को इस तरीके से डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, 3 संख्याएं 3:4:5 के अनुपात में है। उनमें सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का योग दूसरी संख्या और 52 के योग के बराबर है। तो सबसे छोटी संख्या बताओ।
ठीक है, तो 3 संख्याओं का अनुपात कितना दे रखा है? 3:4:5 ये दे रखा है। ठीक है, तो इनके पीछे लगा दो x। इस तरीके से x लगा दिया। अब क्या करा, सबसे सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग। तो देखो 5x बड़ी है, सबसे छोटी 3x है, तो यानी कि 3x + 5x दोनों देखो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग, दूसरी संख्या और 52। दूसरी संख्या कितनी? 4x + 52 के योग के बराबर है। ये दोनों के योग के बराबर है, तो सबसे छोटी संख्या हमको बतानी है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या करेंगे, 5 और 3 कितना हो गया? 8x - 4x को इधर लेके आएंगे, माइनस के हो जाएंगे, बराबर इधर कितना बचेगा? 52। ठीक है, 52 बचेगा। और देखो ये 8x में से 4x जाएगा तो कितना बचेगा? 4x बराबर 52। 4 से इसको काटेंगे, x बराबर 4 × 4 = 4 × 3 = 12। कितना आएगा? 13 निकल के। x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई? 13। अब पूछ क्या रहा है? सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या का अनुपात कितना है? 3x। तो 3 × और x की अब रखेंगे 13 एंड 13 रखेंगे, तो 13 × 3 = 39। कितना आएगा? 13 × 3 = 39। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या कितनी हो गई? 39। ऑप्शन हमारा ए सही है। इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करेंगे